वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से ज्ञानोदय एकेडमी में। और कई सारे बच्चों के थोड़े अलग अलग कमेंट आए। कलर मार्कर का एक कमेंट आया था मेरे पास, तो काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था, थोड़ा ध्यान नहीं रहा मुझे आज, लेकिन मैं कोशिश करूँगा पूरी कि कल से मैं कलर मार्कर्स का और इस्तेमाल करूँ। बच्चों ने कहा थोड़ा अच्छा लगेगा, तो हमने कहा ठीक है, बच्चों के लिए सब हाजिर है। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोगों ने जितने क्वेश्चन कर लिए थे उसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या कर ही लेंगे, अब तो सीख गए होंगे, है ना। और आज हम लोग जो है कल जो हम लोग पढ़ रहे थे नंबर बेस्ड क्वेश्चन, है ना, तो अब हम लोग आज इस लेक्चर में उसको ख़त्म कर लेंगे और कल हम लोग मिक्स्ड कोडिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 ले लेते हैं। कल 27 क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है ACNE। इसका कोड दिया गया है 3, 7, 29 और 11। आपसे पूछा है तो बताइए बॉयल का कोड क्या होगा। ठीक है, चलिए। तो ACNE इसका 4 अंकों का कोड दे रखा है, यानी कि एक के लिए कोई ना कोई एक सर्टिफाइड है, यानी कि या तो A 2 से रिलेट कर सकते हैं या फिर A को हम 11 से रिलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि A का पोजीशन जो होता है वो है 1। तो 1 से 2 बनाने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे भी +1 या फिर +2 होना चाहिए। तो देखेंगे भाई 3 से कितना हो गया, 7, यानी कि 3 से 7 होने के लिए 4 जुड़ गया, 1 के बाद सीधा 4 जुड़ा, और 14 से 29 यानी कि 15 जुड़ गया। यानी कि जोड़ के तो काम नहीं चल रहा। जोड़ के काम नहीं चल रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे। देखिए, जब हम लोग सीरीज़ पढ़ेंगे तो सीरीज़ में आपको बताएंगे कि भाई अगर संख्याएं आगे की तरफ बढ़ रही होंगी तो 2 ही काम हो रहे होंगे, या तो जुड़ रहा होगा या गुणा हो रहा होगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ रही हैं संख्याएं लेकिन जुड़ने का काम नहीं हो रहा, तो क्या गुणा से काम चल सकता है। तो देखेंगे तो 1 में अगर हम 2 का गुणा कर दें, ठीक है, तो 1 दूनी 2। अच्छा, फिर 3 में अगर हम 2 का गुणा करें तो 3 दूनी 6, लेकिन +1 करेंगे तभी हमारा कितना आएगा, 7। फिर 14 में गुणा किया 2 का और प्लस किया, 14 दूनी 28 और 1 29। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा 2 + 1 गुणा 2 + 1, लेकिन ये यहाँ पर +1 नहीं आ रहा। अब या तो यहाँ 0 होता तो यहाँ 1 होता, तो फिर यहाँ 2 या 3 होता, ऐसा नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो 5 दूनी 10 और 1 11 +1, यानी कि हमारे यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, +1। तो 1 दूनी 2 और +1 करेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए 3। कहीं से ये मिस प्रिंट है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर क्या है 3। तो 1 दूनी 2 और 1 3, 3 दूनी 6 और 1 7, 14 दूनी 28 और 1 29, 5 दूनी 10 और 1 11। यानी कि हमारा लॉजिक निकल के आया ×2 + 1। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक, अब तो कर ही लोगे क्या इसकी पोजीशन 9 और 12। तो 2 दूनी 4 और 1 5, पहले 5, फिर 15 दूनी 30 और 1 31, फिर 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 12 दूनी 24, 24 और 1 25। तो हमारा आंसर आएगा 5, 31, 19 और 25। तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था पिछले वाले क्वेश्चन से। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि केवल चीज़ें शायद जुड़ रही थी, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, गुणा के साथ साथ प्लस का 1 भी आया, यानी कि 2 का गुणा किया अपने मन से और 1 ऐड किया वो भी अपने मन से। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है PRMT। इसका कोड है क्या भाई, 24249 और आपसे पूछा गया है कि KDJH
का कोड क्या होगा। लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है, 4 अक्षर यहाँ पर हैं, यहाँ पर 4 अंक दे रखे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो कोड होंगे वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, ठीक है। देखेंगे ज़रा किस तरीके से, P16, R18, M13 और T20। तो देखिए 16 से 2 हो गया, गड़बड़ है, 16 से 7 हो गया, गड़बड़ है, यानी कि जोड़ के और घटा के तो ये बन नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप देखोगे ये जो पैटर्न था वो क्रॉस पैटर्न बन गया, या यूँ कहें कि पीछे से लिंकिंग इसकी हुई है। देखिए 6, ये 16 से कितना हुआ 7, तो 16 से 7 करने के लिए हम कम कर सकते हैं। दूसरा हमें दिख रहा है यहाँ पर कि अगर हम इस 1 और एक 6 को आपस में अगर हम जोड़ दें तब भी हमारा कितना बनेगा 7। तो यानी कि जो पोजीशन थी, पोजीशन को आपस में जोड़ दिया गया, एक डिजिट में निकाला गया तो बना कितना 7। तो यहाँ पर भी 8 और 1 9, यानी कि ये बन गया 3 और 1 4, 2 और 0 2, यानी कि हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है, सही है। तो फिर हम इसको भी बना लेंगे 11 4 10 और 8। 11 1 और 1 2, 2 लिखेंगे कहाँ, पीछे से। 4 में कुछ जुड़ा नहीं तो 4 ही रहेगा, 1 और 0 का 1 आ जाएगा और 8 का कितना आ जाएगा 8, यानी हमारा आंसर बनेगा 81 42। क्लियर है। तो पिछले क्वेश्चन से ये भी थोड़ा सा हटके था। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएं, जिससे जब भी आप क्वेश्चन देखो तो कम से कम लॉजिक उसका आपके दिमाग में हो कि हाँ ये लॉजिक होते हैं, ये लॉजिक हमने देखे हैं, सर ने पढ़ाए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग बात करेंगे। तो देखेंगे ज़रा, रिक्वेस्ट REQUEST, रिक्वेस्ट का जो कोड है वो है S2 R52 और TU। और आपसे पूछा गया है कि सॉइल का कोड क्या होगा, ठीक है। अब ये तो थोड़ा क्या तो बहुत ज़्यादा अलग क्वेश्चन बन गया जाके, भाई इतना अलग क्वेश्चन बन गया कि हमें पता भी नहीं चल रहा कि इसमें हमें करना क्या है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसके कोड में शब्द का भी इस्तेमाल किया गया, यानी अक्षर का भी इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही साथ अंकों का भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। चलिए खैर ढूंढते हैं, कोई दिक्कत खास होनी नहीं चाहिए। 18 5 Q17 U21 E5 S19 T20। यहाँ पर दिख रहा हमें इसकी 19, इसकी 18, ये 20 और ये 21। बस अंकों का कुछ रह जाता है यहाँ पे। तो अगर नंबर्स की हम बात करें तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले वाले में कितना हुआ 18 से 19 अगर हम मान लें तो +1, एक छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे अंक है। 17 के बाद 18, यानी कि यहाँ पर भी +1, फिर 2 छोड़ देंगे। इस वाले में 19 और 1 20, यानी कि यहाँ और यहाँ पर भी +1। यानी इतना तो पता चल गया कि कहीं 1 छूटा, फिर 2 छूटा, फिर कंटिन्यू आ गया, यानी कि एक ऐड हो रहा जहाँ पर भी अक्षर आ रहे हैं। अब अंक कैसे आएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है। अंक में क्या दिख रहा हमें 2 5 और 2, है ना, और वो बनेंगे किससे, इससे और इससे। अब आप एक चीज़ देखिए ज़रा, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यानी कि एक ही जगह पर जो कोड लाया गया है वो कितना लाए हैं 2। अब ई का कोड होता है 5 और आ रहा है 2, तो ई का कोड यानी हम मान लें कि भाई 3 कम कर दिया हो, मान लेते हैं भाई, मानने में क्या है। तो क्या 21 में से 2 जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आ रहा, यानी कि माइनस तो 3 नहीं हुआ। तो फिर किस आधार पे हम इसका कोड 2 रख सकते हैं। आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में केवल जो स्वर हैं ई, यू और ई, जो स्वर हैं उनके स्थान पर केवल क्या आए हैं अंक। बाकी जो व्यंजन थे उनमें एक ऐड करके उनका व्यंजन लिख दिया गया। तो जब स्वर आए हैं तो स्वर हमारे पास कितने होते हैं 5, A E I O और U।
5 स्वर होते हैं, 5 5 5। और ये देखिए लॉजिक भी आ गया। कैसे? ई देखिए दूसरे नंबर पे है स्वर की सीरीज में, और यू जो है वो 5वें नंबर पे है स्वर की सीरीज में। और मेरे ख्याल से यही कोड यहाँ पर रखा भी गया है। देखिए ई यहाँ पर भी दूसरा, ई यहाँ पर भी दूसरा, और यू जो है वो 5वें नंबर पे ये रहा। यानी कि हमारा लॉजिक समझ में आ गया हमें। लॉजिक क्या है कि स्वर के स्थान पर स्वर जो ए ई आई ओ यू के हिसाब से आएंगे उनका नंबर रखेंगे, और जो हमारे कॉन्सोनेंट होंगे कॉन्सोनेंट में हम एक एक ऐड कर देंगे। बस ख़त्म काम। तो सॉइल आई, बस अब देखो एस कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, व्यंजन में एक बढ़ाएंगे तो एस से क्या बन जाएगा? टी। ये स्वर है, ये भी स्वर है, एल स्वर नहीं है तो एल में एक बढ़ाएंगे 12 और 1 13। अब 2 अंक चाहिए हमें यहाँ पर। इन दोनों स्वर की जगह पे क्या आ रहा है? अंक। तो ओ का अंक कितना होगा? 1 2 3 और 1 4, यानी कि यहाँ आएगा 4। और आई का कितना होगा? 3। यानी हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा T43M। क्लियर है भाई? ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन था, है ना। काफ़ी अलग सा लॉजिक हमें यहाँ पर देखने को मिला है कि स्वरों के आधार पर भी यहाँ पे लॉजिक क्रिएट किए गए हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। कोशिश है मेरी पूरी कि कोई भी लॉजिक आपसे बच के ना जाए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, बेकार के क्वेश्चनों की मैं बात कतई नहीं करूँगा। और आप लोग कोशिश भी ना करें पूछने की कि सर ये वाला क्वेश्चन फेसबुक पे हमें दिया गया था, व्हाट्सएप पे हमें भेजा गया, मेरे दोस्त ने कहा है चैलेंज है, आईएएस में पूछा गया, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर की उम्मीद आप मुझसे कम से कम ना करें। ठीक है? चलिए, ना तो मैं इतना टाइम उसमें दूंगा ही नहीं, बात ही ख़त्म हो गई। आए चाहे ना आए वो एक अलग की बात है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक लिखा है यहाँ पर मैनेजर, इसका कोड है 34। फिर लिखा है असिस्टेंट, इसका कोड है 36। और एक है डायरेक्टर, इसका कोड है 34। कितना है? 34। ठीक है? और आपसे पूछा गया है तो बताइए कि स्टाफ का कोड क्या होगा। तो भयंकर क्वेश्चन आ गया है। इतना बड़ा शब्द और उसका कोड इतना छोटा, बहुत नाइंसाफ़ी है। चलो देखते हैं भाई कैसे बन सकता है ये। मैनेजर में लेटर कितने हैं? 2 2 4 2 6 और 1 7। 7 लेटर से 34 बना सकते हैं क्या? नहीं। 7 पन्ना 35 हो सकता है, 5 का गुणा करके 1 कम कर दिया गया हो। तो ऐसा यहाँ पर है क्या? 2 2 4 2 6 और 2 8 और 1 9, 9 पन्ना 45 बाउंस हो गया। अब क्या कर सकते हैं भाई इसमें हम? अगर इनकी पोजीशन की बात करें तो 13 और 1 14 और 14 28 29 29 30 और 6 36, फिर 18 5 23, बहुत ज़्यादा है? यानी कि लॉजिक तो गुरु कुछ और ही है। क्या लॉजिक हो सकता है? देखें भाई, 13 1 14 1 G7 E5 R18 34 कैसे आ सकता? 17 दूनी 34, 13 1 1 1 5, टोटल लेटर हैं 7 टोटल लेटर हैं, 4 और 3 7 हो सकता है। यानी कि ओके, देखें लॉजिक हमारे पास बना देगी। आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि स्वर कितने हैं हमारे पास? 1 2 और 3 हमारे पास स्वर हैं। टोटल 7 लेटर थे, 7 में से अगर 3 स्वर हैं तो सीधी सी बात है बचे हुए 4 जो होंगे वो क्या हैं? व्यंजन। यानी कि 3 और 4 के रेशियो में इस शब्द को बांटा गया था और वही कोड यहाँ रखा है। यानी आगे क्या लिखा है? स्वर, और पीछे क्या लिखा है? व्यंजन। यानी टोटल स्वर कितने हैं वो आगे, टोटल व्यंजन कितने हैं वो पीछे।
देखें चलता है कि नहीं। तो 1, 2 और 3 बिल्कुल सही चल गया। 3 स्वर हमें मिल गए और बचे हुए 6 क्या होंगे व्यंजन। 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6, यानी हमारा कोड बन गया 36। और भी आगे चेक कर सकते हैं अब, तो अब कोई समस्या नहीं है। 1, 2, 3 स्वर है हमारे पास, बचे हुए 4 क्या है व्यंजन। 1, 2, 3, 4 क्या 30। 1, 2, 3, 4, 5 कैसे आ रहा। स्पेलिंग सही है भाई, डायरेक्टर स्पेलिंग तो सही है। कहाँ भाई डायरेक्टर, हे भगवान इतनी गलती होगी तो कैसा काम चलेगा भाई। 1, 2, 3, 4 और 1 5, ठीक है, लॉजिक हमारा सही है। ठीक, अब हमें इसमें क्या करना होगा, वही जो हम अभी तक करते आए। स्वर कितने हैं 1, बचे हुए व्यंजन कितने हैं 4। हमारा आंसर हमारे पास आंसर कितना आएगा 14। क्लियर हो गई बात, चलो हो गई। तो ऑलमोस्ट हम लोग इस नंबर सिस्टम वाले नंबर का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वर्ड प्लस नंबर, इसको कंप्लीट करने के बिल्कुल पास में है। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, आज इसको निपटा देंगे। कल से मिक्स्ड कोटिंग करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, अच्छी ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, ट्रिक तो खैर इसमें भी आपने बहुत अच्छी सीख ली होंगी। और जैसे ABCD याद नहीं है वो ज़रा कमेंट करें, किसे अभी तक ABCD याद नहीं हुई है, देखें ज़रा कोई ऐसा है क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है जनवरी, स्पेलिंग यही है का JNUARY जनवरी है। जनवरी का कोड दे रखा है 7, ठीक है। फिर दे रखा है मार्च का कोड दे रखा है 5 और मई का कोड दे रखा है 3। और ये क्या कह रहा भाई, कह रहा है कि जून इज़ नॉट इक्वल्स टू जुलाई। जून इज़ नॉट इक्वल्स टू जुलाई, तो आपको बताना है कि जून प्लस जुलाई कितना होगा। क्या घनघोर आंसर क्वेश्चन है भाई। जून प्लस जुलाई क्या आएगा, हे राम। जनवरी का कोड 7, मार्च का 5, मई का 3। तो दिख तो हमको यही रहा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ लेटर रख दिए गए। जनवरी में 7 है, मार्च में 5 है, मई में 3 है। लेकिन समस्या खड़ी हो गई, यहाँ पे उसने कंडीशन दे रखी है कि जून और जुलाई बराबर नहीं है। अगर हमारा ये लॉजिक चलता तो जून का कोड बनता 4, जुलाई का भी 4 बनता, जिसका उसने मना कर दिया कि जून और जुलाई के कोड जो हैं वो बराबर नहीं है। फिर हम जनवरी का 7, मार्च का 5, मई का 3 कोड कैसे निकाल सकते हैं। देखो जरा, लेटर्स पे तो ये चलेगा नहीं। फिर अच्छा, चूँकि ये महीने हैं तो ज़रा देख लें महीनों की इनकी वैल्यू कितनी है। ये होता है हमारा पहला महीना जनवरी फरवरी मार्च होता है तीसरा महीना, अप्रैल मई होता है 5वां महीना। महीने की पोजीशन हमने यहाँ पे लिख ली है। अब ज़रा देखें तो हमें दिखाई देगा 7 और 1 8, 5 और 3 8, 5 और 3 8। बहुत अच्छे, शाबाश। यानी अगर हम क्या करें, इन सभी को 8 में से इनके जो महीने की पोजीशन है उसको निकाल दें। 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7, जनवरी का कोड बन गया। 8 में से मार्च का कोड यानी कि मार्च महीने का पोजीशन 3 गया तो बचा कितना 5, और मई महीने का 5 निकाल दें तो बचा कितना 3। तो हमारा कोड आ गया 7 5 3। इस हिसाब से ये बराबर नहीं होने चाहिए, ये भी चीज़ हमको चेक करनी है। तो जून महीने का कोड कितना होता है उसको भी हम 8 में से निकालेंगे। तो जून जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6, ठीक है। 8 में से 6 गया बचा 2, और जुलाई के लिए 8 माइनस जुलाई 7वां महीना होता है बचा
1, यानी कि जून और जुलाई बराबर नहीं है। इसका मतलब जून और जुलाई की जो कोड है वो है 2 और 1। तो भैया 2 धन 1, ये काफ़ी मुश्किल काम है, आप लोग खुद कर लेना भाई कितना आएगा 2 धन 1। वही आंसर होगा जो 2 धन 1 होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मिक्स कोडिंग, जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, और एक दिन में मेरे ख्याल से मिक्स्ड कोडिंग ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद हम एक पर्टिकुलर लेक्चर लेंगे जिसमें 3 से 4 सवाल हम लोग कोशिश करेंगे करवाने की कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो जाएं। एडवांस लेवल यानी कि बैंकिंग लेवल के, कोडिंग डिकोडिंग में बैंकिंग लेवल के इतने बड़े बड़े सवाल आते हैं। ठीक है, उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो भी चीज़ हम लोगों को देखनी है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।